वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल ओपन ओशन। आज का ये वीडियो बात करता है उन 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे जो हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो आइए देखते हैं, जानते हैं क्या है वो। बात आती है कि जो लॉकडाउन है इसको किस तरह से नॉकडाउन कर सके, क्योंकि 21 दिन बहुत छोटे नहीं होते। और अगर हम साइंटिफिक रिसर्च को देखें तो किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए या किसी भी बैड हैबिट को हटाने के लिए 21 दिन का पीरियड जरूरी होता है। और अगर हम 21 डेज किसी भी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं तो हम उसे अपनी आदत बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम है वो ये है कि हमें इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना होगा, क्योंकि अनलेस वी एक्सेप्ट दिस चैलेंज थ्रू आवर हार्ट, दिल से जब तक उस चैलेंज को स्वीकार नहीं करेंगे तो ये 21 दिन का समय जो है काटना मुश्किल हो सकता है। तो हमें जरूरत है कि ये जो चैलेंज है इसको पूरे तहे दिल से अपनाएं। और आप देखेंगे द मोमेंट यू एक्सेप्ट इट फ्रॉम योर हार्ट, अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। ये हमारा ब्रेन जो है ना, बहुत कमाल की चीज है। जब हम किसी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मजबूरी में नहीं, दिल से, तो ये जो हमारा ब्रेन है हमें इतने अच्छे नायाब आइडियाज देता है कि उस चैलेंज को कैसे कंप्लीट करें। बिकॉज जो पूरा हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है वो बना ही इस तरह का है कि अगर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं अपने दिल और दिमाग दोनों से, तो हमारा जो ब्रेन का जो सिस्टम है वो उस चैलेंज को कंप्लीट करने में हर संभव मदद करता है। सो लेट्स एक्सेप्ट दिस 21 डेज चैलेंज थ्रू आवर हार्ट। और मैं जो मेरी अपनी सोच है उस सोच को थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाउ वी टुगेदर कैन यूज दीज प्रीशियस 21 डेज, क्योंकि ये विश भी है और ये हमारी इच्छा भी है, भगवान से प्रार्थना भी है कि ऐसे 21 डेज दोबारा हमारी जिंदगी में ना आए। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हमें इन दिनों का, इस समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। और सदुपयोग करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। नंबर 1, एक्सेप्ट दिस चैलेंज थ्रू योर हार्ट। ऑटोमेटिकली ये चैलेंज जो है अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। द मोमेंट इट कन्वर्ट्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, हम चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे जॉब करने वाले हों, चाहे बिजनेस एंटरप्रेन्योर हों, चाहे हाउसवाइफ्स हों, वर्किंग लेडीज हों, कोई भी हो, द मोमेंट यू एक्सेप्ट इट, आपको अपने उस पर्टिकुलर काम को करने के नए नए तरीके ऑटोमेटिकली दिमाग में आने लगेंगे। और 21 दिन का टाइम जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप जो भी आज तक नहीं कर पाए या जो भी आप करना चाहते थे, किसी भी फील्ड में किसी भी हैबिट को अपनाना चाहते थे, यू हैव गॉट द ब्यूटीफुल 21 डेज टू डेवलप, टू इनकलकेट दैट हैबिट इन यू। तो जैसे ही आपने इसको अपॉर्चुनिटी मान लिया तो आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल से 3 स्टेप्स में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि 3 तरह के फील्ड हैं जो हर किसी के जीवन में होते हैं और हम उन तीनों एरियाज को इंप्रूव कर सकते हैं। द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एरिया इज योर पर्सनल ग्रूमिंग, योर फिजिकल ग्रूमिंग। बहुत टाइम है मेरे भाई, एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस को सुधार सकते हैं। जैसे मैं क्लीन शेव्ड हूं, नॉर्मली मैं शेव नहीं रखता, पर जब भी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है बियर्ड, इज द इंटर ट्रेंड, सो कोशिश ये करूंगा कि कुछ अच्छी सी फ्रेंच कट या कुछ बियर्ड रखने की, क्योंकि 21 डेज में सबसे बड़ा फायदा यह है कि घर के बाहर नहीं जाना। तो अगर अच्छी नहीं हुई तो भाई हटा देंगे, और अगर अच्छी लगी तो उसको आगे फॉलो कर सकते हैं, आगे कैरी ऑन कर सकते हैं।
Similarly, whatever you want in your personality to be improved, आप उस पर कोशिश कर सकते हैं. हाइजीन, पर्सनल हाइजीन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम जिंदगी की उस दौर में चल रहे थे कि टाइम नहीं था. टाइम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ टू लिव. पर खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे दिल्ली है जहां मैं रह रहा हूं, और मैक्सिमम जो भी डेवलप सिटीज हैं या कंट्रीज हैं, वहां पर टाइम मिलना बड़ा मुश्किल है. तो अगर हम इस चीज को पॉजिटिवली लें तो दिस इज लाइक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ये वो अपॉर्चुनिटी है, बेशक कोरोना महामारी की वजह से मिली है, जो कि अच्छा नहीं है, पर जब हमें ये चैलेंज मिल ही गया है तो इस चैलेंज को एक अच्छी सोच के साथ निभाते हैं और देखिए हम अपने आप को कहां डेवलप कर सकते हैं. सो पर्सनल केयर, द फिजिकल अपीयरेंस, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर लिसनिंग स्किल्स, आप अपने पर्सनल एट्रीब्यूट्स को डेवलप कर सकते हैं. एक्सरसाइज कर सकते हैं, डेली एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि आज के समय में एक्सरसाइज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. कि जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, काम करते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, देयर इज ए मेंटल स्ट्रेस, देयर इज ए फिजिकल स्ट्रेस ऑल्सो. तो इन 21 दिनों में सुबह जल्दी उठकर घर के अंदर, ऑब्वियसली घर के बाहर तो नहीं जाना, तो घर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, सिटअप्स कर सकते हैं, व्हाटएवर इज कन्वीनियंट टू अस एज पर आवर कंफर्ट लेवल ऑब्वियसली, बट वी नीड टू डू इट रेगुलरली. तो ये तो रहा पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना. द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर मेंटल हेल्थ. स्ट्रेस भरी जिंदगी है, हर जगह स्ट्रेस है, काम का, कंपटीशन का, नींद ना आना, बहुत सारी चीजें हैं. अभी तो क्योंकि मैं अकाउंटिंग लाइन से हूं, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो 31 मार्च नॉर्मली हमारा क्लोजिंग होता है, जो कि थैंक गॉड इस बार गवर्नमेंट ने उस पर भी स्टेप्स लिया, और मे बी इट विल बी पोस्टपोन टिल 30 जून. तो ये जो स्ट्रेस का माहौल है, और ऐसा हर एक चीज़, कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर है तो उसके पास भी बहुत सारे स्ट्रेस रहते हैं. तो मेंटल स्ट्रेस को कम करने का और मेंटल ग्रूमिंग को इंप्रूव करने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है. हाउ टू इंप्रूव योर मेंटल हेल्थ? रीड गुड बुक्स, बहुत अच्छा टाइम है. जो किताबें हम पढ़ना चाहते थे वो किसी वजह से नहीं पढ़ पाए, ये टाइम है, पढ़िए. जैसे मैं नॉर्मली रीडिंग कम करता हूं, मैं लिसनिंग और व्यूइंग वीडियोस मेरा एक अपना शौक है. तो आप यूट्यूब पे, जैसा ये यूट्यूब एक बहुत बड़ा चैनल है, और भी बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, आप वहां जाके पढ़िए, बट मेक सम हैबिट टू रीड और टू लिसन और टू वॉच गुड क्वालिटी कंटेंट वीडियोस, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है. एज आई ऑलवेज टेल that wise thinking is the key to success, not only for you but for the whole universe. 99% जो प्रॉब्लम्स हैं वो पुअर थिंकिंग की वजह से हैं. तो थिंकिंग को इंप्रूव कैसे करें? थिंकिंग को इंप्रूव करने के लिए एक अच्छे कंटेंट की बुक्स को अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी थिंकिंग भी इंप्रूव होगी और हम उसको स्प्रेड भी कर सकते हैं. यू रेफर योर फ्रेंड्स, योर कोलीग्स, योर रिलेटिव्स, आप उनको रेफर कीजिए, अच्छी बुक्स के लिंक्स भेजिए उनको, वो पढ़ें या वीडियो सुने या ऑडियो सुने, और एक अच्छी हैबिट को डेवलप कर सकते हैं. और ये हैबिट डेवलप हो सकती है थ्रू आउट योर लाइफ. कोरोना तो थोड़ी देर की बात है और ये खत्म होगा. आई एम 100% बिलीविंग इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम कि ये जो महामारी है ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी. तो हम अगर अच्छी थिंकिंग के साथ अच्छे वीडियोस को, अच्छे ऑडियोस को, अच्छी बुक्स को रीड करेंगे तो वो हमारी लॉन्ग लाइफ तक काम आएगी. एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल ग्रूमिंग. दोस्तों, मैं हमेशा यही कहता हूं, और नॉर्मली मेरे कोट्स में भी ये लिखा होता है, आई थिंक फ्रॉम माई माइंड बट वर्क फ्रॉम माई हार्ट. वेरी मच इंपॉर्टेंट. दिल से की गई बातें, दिल से किए गए काम, दिल से लिए गए डिसीजंस
हमेशा राइट होते हैं। दिस इज स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम जिससे मेरी जिंदगी की नींव रखी हुई है। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे कहने पर नहीं, पर कम से कम एक बार ट्राई जरूर कीजिए। इमोशनल जो रिलेशंस हैं, इमोशनल हमारे जो काम हैं, क्योंकि इमोशंस अगर हम अपने काम में ले आएंगे, इमोशंस अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में ले आएंगे, तो डेफिनेटली नो वन कैन स्टॉप अस टू बी अ सक्सेसफुल मैन और अ सक्सेसफुल वुमन। अब इमोशनल ग्रूमिंग के लिए ये 21 डेज में बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं, और आई एम श्योर दैट यू हैव बीन डूइंग इट ऑल्सो, कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे तो करना शुरू कीजिए। आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे घर में 3 जनरेशन्स हैं। देयर आर 3 जनरेशन्स, मेरे पेरेंट्स, मैं और मेरी वाइफ द सेकंड जनरेशन, एंड मेरी 3 डॉटर्स द थर्ड जनरेशन। तो 3 जनरेशन एक साथ एक छत के नीचे रह रही हैं। आई एम रियली ब्लेस्ड क्योंकि मैं अपने आप को सेंटर में रखता हूं, तो मैं अपने से एक जनरेशन ऊपर और एक जनरेशन नीचे दोनों के साथ तालमेल बिठा सकता हूं, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि इमोशनली अगर मैं अपने माँ बाप से, अपने माता पिता से और अपने बच्चों से कनेक्टेड हूं, इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। क्योंकि तीनों जनरेशन्स की सोच अलग है, काम करने का तरीका अलग है, और अगर हम इन तीनों जनरेशन्स को एक साथ लेकर चल सकते हैं, जिसमें कि ऑब्वियसली मेरी वाइफ पायल, उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो तीनों में सामंजस्य बना के रखती हैं। मैं भी कोशिश करता हूं कि उसी तरह से सामंजस्य एक बना के रखें और तीनों जनरेशन एक साथ फले फूले। इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए ये फैक्टर्स मेरी लाइफ में बहुत मदद करते हैं। क्योंकि अगर आप घर के अलावा बाहर भी कहीं जाएंगे, एवरी टाइम यू हैव टू डील विथ 3 काइंड्स ऑफ जनरेशन। तो जनरेशन जो आपसे ऊपर है, आपसे पहले की है, और जनरेशन जो आपके बाद की है, जो साथ में है। नॉर्मली लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग सेम होती है, पर अगर आप घर से ये चीज को सीख के चलते हैं, तो बाहर आपको उस चीज को फॉलो करते हुए और उस चीज की जो सिचुएशन बनती है उसको हैंडल करने में बहुत मदद मिलती है। तो इमोशनली आपको अपने आप को कैसे डेवलप करना है घर में, जैसे कि बहुत जरूरी है इन 21 डेज में। खासकर मैं जो कर रहा हूं, मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं कि मुझे कुकिंग नहीं आती, आई नेवर कुक। तो कुकिंग मुझे नहीं आती, मुझे सिर्फ चाय बनानी आती है। तो मेरा एक छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन है कि मैं घर में चाय बनाकर पिलाता हूं। अब चाय बनानी आती है लेकिन कुकिंग नहीं आती, तो मेरा एक चैलेंज भी है कि इन 21 डेज के अंदर मैं कुकिंग को भी सीखूंगा। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपनी वाइफ से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि भाई आपको मुझे कुकिंग सिखानी है। सो ये स्मॉल स्मॉल चैलेंजेस आप ले सकते हैं। और देखिए इसका मजा जो है वो ये है कि जब आप इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं तो एक बॉन्डिंग बनती है, जो कि बहुत जरूरी है। और ये हमारे भारतीय संस्कृति की एक धरोहर है कि हम लोग इमोशनली बॉन्ड होते हैं। और किसी भी एक्शन को करने के लिए जितनी साइंस जरूरी है, मेरा अपना बिलीफ सिस्टम है कि उतना ही इमोशन भी जरूरी है। द मोमेंट यू आर इमोशनली अटैच्ड विद एनी पर्टिकुलर जॉब, एनी पर्टिकुलर वर्क, एनी पर्टिकुलर एक्शन, आप उस काम को इतनी बखूबी कर सकते हैं कि देखने वाला यही कहेगा कि बस मजा आ गया। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे ऑडियंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं ये जो मैंने बोला 3 चीजें अगर हम इस पे काम कर सकें तो ये 21 डेज हमारे लिए लॉकडाउन नहीं होंगे, बल्कि इस लॉकडाउन को वी कैन डेफिनेटली नॉक डाउन। I believe the points discussed in this video would definitely help us to improve our individuality and our self-performance. Till then, keep watching, stay safe, signing off, Open Ocean.